अगले ज़माने में 3 आदमी घर से निकले सफ़र में, एक यहूदी, एक ईसाई, एक मुसलमान। तीनों रोटी ले ले घर से निकले, रास्ते में बैठ के खाए, फिर आगे चले। भूख लगी, रोटी नहीं, तो कहीं सवाल किया, मांगा, तो किसी को तरस आया तो एक प्याली खीर दे दिया किसी ने। अब खाए वाले 3 और खीर एक प्याली, तो तीनों दही के बीच में बैठे। कहीं यार खीर एक ही प्याली, खाने वाले 3 लोग हैं, सब लोग खाएंगे कुछ भला नहीं होगा, तो एक आदमी खाए ले तो कम से कम भला हो जाए। तो कहना बात सही, लेकिन भूख सबका लागे खाए को, तो कहें तो फिर ही खीर रख दो और सोए जावा जाए। फिर सुबह उठा जाए, जेके ख्वाब अच्छा हो वो खीर खाए ले। तो कहीं हाँ बात तो सही है। तो खीर रख दी, तीनों लेट गए कि सोवा जाए, सुबह उठा जाए ख्वाब बयान कहे जाए, जेके ख्वाब अच्छा हो खीर खाई। लेट गए। यहूदी ईसाई जल्दी सोए कि जितने जल्दी सोएंगे ख्वाब देखेंगे, सुबह उठेंगे खीर खाएंगे। और मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद भैया, वो चुप्पा आंखें बंद की है परा। और जब दोनों सोए गए यहूदी ईसाई, नाक बाजेला खों खों करे लगे, तब मुसलमान समझा कि अब गहरी नींद में है। वह उठा, खीर की प्याली उठाया, खीर खाया, पानी पिया, फिर आराम से लेटा। जब सुबह हुई तो ईसाई यहूदी तो जल्दी उठ पड़े कि ख्वाब बयान किया जाए, खीर खाया जाए जिसका ख्वाब अच्छा हो। और मुसलमान काहे उठे हुए काम पहले से तमाम रहा है। दोनों ने उसको उठाया। जब उठ के बैठा, पूछा क्या बात, कहा अरे ख्वाब बताओ जिसका ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। तो मुसलमान ने कहा तो तुम लोगों ने क्या देखा। तो ईसाई ने कहा कि देखो, लोग ज़मीन का ख्वाब देखते हैं, लेकिन आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, वो खीर मैं खाऊंगा। कहा क्या देखा। कहा आज जैसे मैं सोया वैसे मेरे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे उठाया और ज़मीन की सैर कराते कराते आसमानों पे ले गए। चौथे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम मुझे लेके गए, फिर लाके छोड़ दिया, इसलिए मैंने आसमानी ख्वाब देखा, वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला, कहा चुप, अगर तेरे पैगंबर ईसा आए थे और तुझे चौथे आसमान तक ले गए थे, तो मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी आज रात आए थे और उन्होंने मुझे जगाया और वो मुझे छठे आसमान तक लेके गए। मैं 2 मंजिल ऊंचे तुमसे गया हूँ, मेरा ख्वाब तुमसे ऊंचा है, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा। मुसलमान चुपचाप बैठा। दोनों पूछें तू क्या देखे, तू तो बताओ। उसने कहा मैंने क्या देखा, मैं जैसे सोया वैसे मेरे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा उठ, तुझे सुबह रोज़ा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा, तुझको सुबह रोज़ा रखना है। तो मैंने सहरी खाई, रोज़े की नीयत करके सो गया। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए सहरी में। तो कहते खीर के अलावा और कुछ रहा, और का खाए ले। कहा कत्ता खाए, कहीं सुमा रहावे कत्ती रहा है। तो कहीं यार बड़े बेवफा निकले, कम से कम खा रहे थे तो हम लोगों को जगा लेते। कहा हम बहुत चिल्लाएं, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहे, कितना चिल्ले। सुबह हो जाती, मेरी सहरी का टाइम चला जाता। मुसलमान खाने में से आज इन्होंने तने तनहा जलसा कराया अयूब भाई ने। तो गांव के लोगों को तो खुशी खुशी आना चाहिए कि हमसे चंदा नहीं मांगा और हमारे गांव में महफिल मिलाद कराए, आलिमों को बुलाया दीन की बातों को सुनाने के लिए। लेकिन वही बात है कि हदीस पाक में अनसिन काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अनस फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला जब याती अलन्ना से ज़मानुन, हुज़ूर फरमाते लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, या ला यबक़ल इस्लाम, कि इस्लाम बाकी नहीं रह जाएगा, इल्ला इस्मुहु, मगर सिर्फ इस्लाम का नाम बाकी रहेगा। आज नाम के हम मुसलमान हैं, अगर हकीकत में हम मुसलमान होते तो आज न हमारी मस्जिदें सुनी रहती, न हमारी महफिलें सुनी रहती। इसलिए लोगों तैयारियां कर लो,
अच्छे अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ। गुजारिश है आप हजरात से कि नमाज़ों की पाबंदी करो। हदीस पाक में है मन सल्ला सलावातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज अदा कर ली, वदआ लिल वालिदैन, और नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआएं मांगी, फ़क़द अद्दा हक़्क़ल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक़ को अदा कर दिया, व हक़्क़ वालिदै, और अपने माँ बाप के हक़ को भी उसने अदा कर दिया। तो नमाज़ें पढ़ो, नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआएं भी मांगो। हमारी बच्चियाँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, इनके लिए भी एक हदीस पाक में सुना रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जिस औरत ने 5 वक्त की नमाज अदा कर ली, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख लिया, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ली, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा लिया, फल तदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शाअत, तो वो औरत जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। जन्नत के सारे दरवाजे उस औरत के लिए अल्लाह ताला खोल देगा। जिस दरवाज़ा से चाहे औरत जन्नत में जाए। कौन? जो नमाज का तोहफा लेके जाएगी, शौहर की फरमा बरदारी करके जाएगी। आजकल की हमारी माँ बहनें बहुत सी ऐसी हैं कि नमाज रोज़ा तो करते हैं, लेकिन शौहरों को तकलीफ़ देती रहती हैं। याद रखो, हर घर में ये मंज़र होता है। मदीना शरीफ में एक मुहद्दिस साहब थे, हदीस पढ़ाते थे, जिनका नाम था आमश। मदीने में जो इल्मी हदीस पढ़ाता हो, मुहद्दिस हो, कितना बड़ा होगा। लेकिन उनकी बीवी से एक दिन तू मैं हो गई, और तू मैं हो गई, बस बीवी ने बोलना बंद कर दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन, झगड़ा हर घर में होता है, चाहे जितने बड़े कोई हजरत हों, लेकिन मियाँ बीवी में टकराव होना ही होना है। तू मैं हो गई तो बीवी ने बोलना बंद कर दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, हजरत आमश की बीवी नहीं बोली। इस चीज़ में हमारी बहनें आगे हैं। जहाँ तरीक मामला हो वो मुँह फुलाए ले हैं, बोलब बंद कह दें, मुँह बोलब बंद तो खाना छोड़ दें पहले। जलाल इतना तगड़ा होता है। हजरत आमश की बीवी ने जब बोलना बंद कर दिया, 3 दिन नहीं बोली, तो हजरत आमश ने एक दिन डरवाया, कहा सुन, अगर आज अज़ान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक। अभी सोचिन कि अब डराए जे बोल दी, और वह जली जू बैठी रहे, सोची सब आज मौका मिल गया। उसने सोचा कि हम बोलेंगे नहीं, अभी बैठे इंतज़ार करें। आधी रात गुजर गई और बीवी बोली नहीं। अभी परेशान कि सुबह हुई, फजर की अज़ान होने लगेगी, निकाह से निकल जाएगी। तो हज़रत आमश परेशान। तो रात में हज़रत आमश अपने शागिर्द इमाम आदम के पास गए और कहने लगे, बेटा ऐसी ऐसी बात है, मैंने बीवी से कह दिया कि अगर अज़ान फजर तक न बोले तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। आधी रात गुजर गई, अभी तक बोली नहीं है, क्या करूं? थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, अज़ान फजर होने लगेगी, मेरे निकाह से निकल जाएगी, बेटा कोई सूरत हो तो बताओ। तो इमाम आदम ने फरमाया, जाइए और फजर के वक्त से 2 घंटा पहले अज़ान पढ़वाइए। जब अज़ान होगी तो आपकी बीवी सुनेगी तो समझेगी कि फ़जर की अज़ान है, और वो अज़ान फ़जर होगी नहीं। फ़जर की अज़ान जब मानी जाएगी जब फ़जर का वक्त शुरू हो जाए। वो फ़जर की अज़ान मानी नहीं जाएगी, वो समझेगी अज़ान फ़जर है, आएगी, मुतालबा करेगी महर वग़ैरह का, और निकाह तलाक से बच जाएगी। हज़रत आमश गए और उन्होंने बहुत पहले अज़ान दिलवाना शुरू किया। उनकी बीवी ने जैसे सुना तो आई और कहा, मेरा मामला साफ़ करिए, मेरा महर दीजिए, मैं मैके जाऊँ। कहा क्यों? कहा अज़ान फ़जर हो रही है, आपने कहा था अज़ान फ़जर तक न बोली तो तलाक है, तलाक है, तलाक है। मैं नहीं बोली, फ़जर की अज़ान हो रही है, अब तलाक़ें पड़ गई, मैं आपके निकाह से निकल गई। तो हज़रत आमश मुस्कुराने लगे। तो कहते मुस्कियाओ ना, अब हमारा तुम्हारा मामला ख़त्म।
हज़रत आमश कहते हैं अरे देखो कहीं फजर का वक्त अभी है, अभी 2 घंटा बाकी है अज़ान फजर में। कहा फिर ये अज़ान कैसी है? का अज़ान तो ज़िक्र इलाही है, जब जिसका जी चाहे कहे, कहता होगा कोई। तो कहने का मकसद ये है कि अगर घर में ये चीज़ें होती हैं लेकिन इंसान को इसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी है। हम माँ बहनों से गुजारिश करेंगे तुम भी पाक व साफ़ रहो, नमाज़ पढ़ो, तुम्हें भी खुदा के यहाँ अपने अमाल का जवाब देना है। कब्र में तुम्हें अपने अमाल का हिसाब देना है, कोई किसी का साथी नहीं होगा। दुआ है कि अल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल अर्द लिल्लाहि युरिथुहा मन यशाअु मिन इबादिही आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी बड़ी अच्छी आवाज़ में नाते नबी आप हज़रत क़ारी अमीन साहब से सुन रहे थे और उनसे पहले क़ारी ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब से भी आपने सुना। माँ बाप के ताल्लुक़ से बहुत ही जामे माने एक तकरीर हज़रत मौलाना सक़ाफ़ी साहब से आपने सुना है। आप भी बहुत हिम्मती हो कि इतनी ठंडक में आप जमे बैठे हो। अज़ीज़म मोहम्मद अयूब ने घर की खुशी में ये महफ़िल रखी है। घर दुनिया में बहुत बने हैं, हम बनाते हैं, आप बनाते हो, लेकिन इसी रुए ज़मीन पर एक घर ऐसा है जो सबसे पहले बनाया गया। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता इन्ना अव्वल बैत, बेशक सबसे पहला घर उदिया लिन्नास, जो लोगों के लिए बनाया गया। अरे तुम लोग चुप रहो भाई, लोगों के लिए बनाया गया। आज हम लोग घर अपने लिए बनाते हैं, लेकिन एक घर जो सबसे पहले बनाया गया वो लोगों के लिए बनाया गया। वो घर कहाँ है? अल्लज़ी बिबक्का, वो घर मक्का शरीफ में है। मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, वो घर लोगों के लिए बरकत वाला भी है और हिदायत वाला भी है। तो एक घर ऐसा भी है, देखे ये अल्लाह जाने काहे चिलगुहार मचाया। अरे अल्लाह के वास्ते चुप रहो भाई, या तो चलिन जाओ यहाँ से। ये जहाँ बैठी हैं इनकी मीटिंग चालू ही रहेगी। यहाँ तक कि हम
बहुत पहले की बात है, जब घरों में इलेक्ट्रिक नहीं बनी रहे तो शाम सवेरे जब बाहर जाते हैं तो 10 ठोरी मिल के जाइए, तो कई अक्के थी बैठी है वो बतियावा करी है। जब वहाँ इनकी बात नहीं बंद होते तो हियाँ तो बात है लल गया है। एक दफ़ा 3 आदमी झगड़ा कर रहे थे, इतने में एक मुसाफिर गुजरा, समझाया भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो। कहा झगड़ा हम लोगों का इस बात में है कि हम सब का दावा है कि सबसे बड़े झूठे हम हैं। ये कहता है सबसे बड़े झूठे हम हैं, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा झूठा मैं हूँ, ये कहता है सबसे बड़ा झूठा हम हैं, यही झगड़ा है। तो उसने कहा भाई झगड़ा न करो, तुम लोग अपना अपना झूठ बयान करो, हम फैसला कर देंगे तुम में सबसे बड़ा झूठा है कौन। तो एक ने कहा कि आज मैंने देखा एक चील हाथी को पंजे में दबाए उड़ती जा रही थी। तो उसने कहा कोई बड़ा झूठ नहीं है, ऐसा हो सकता है कि चील मुर्गी का बच्चा दबाए जा रही हो और तुम ऐंचा तानी की वजह से उसका हाथी देख लिए। बहुत से आदमी के आँखें ऐंचा तानी रहा थे तो एक का दुई देखा थे। तो कहे कोई झूठ नहीं है, तुम बताओ। तो उसने कहा आज रात में 7 आसमान का सैर किया। क्या ये भी हो सकता है तुमने ख्वाब देखा हो और उसी को सही समझ लिया हो, ये कोई बड़ा झूठा नहीं है, कोई बड़ा झूठ नहीं है। तीसरे से पूछा तुम अपना झूठ बताओ। तो उसने कहा आज मैंने देखा कि 10 औरतें एक जगह बैठी रहें और बिल्कुल चुपचाप रहें, कुछ बोलते नहीं रहें। तो कहीं सबसे बड़ा झूठा तुम हो। ऐसा कहाँ हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि औरतें एक जगह बैठे हो चुप रहें, इनकी फितरत में दाखिल है बोलना। ऐ मेरी बच्चियों बहनों, आप आई हो दीन की बातों को सुनने के लिए तो थोड़ी इधर तवज्जो दो। देखिए घर बन रहे हैं और क़यामत तक ऐसे बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। खुशनसीब हो इंसान जो घर बनने के बाद खुदा का शुक्र अदा करे। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना था। एक आदमी ने अपना मकान बेचा और दूसरे ने ख़रीदा और बैनामा कराने के लिए हज़रत अली के पास गए। कहा मैंने इसका मकान ख़रीदा है, इसने बेचा है, आप बैनामा कर दो। तो हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुंशी से कहा लिखो। बैनामा लिखवाने लगे। उन्होंने कहा लिखो। रजुलुम इस तरह मगरूरुम में मगरूरिन दारा। लिखो एक घमंडी ने दूसरे घमंडी से घर खरीदा। लिखा। फिर आगे फरमाया वहुवा फी सिक्कतिल गाफिलीन, और ये भी लिखो कि उसका घर गाफिलों की गली में है। लिखा। फिर कहा लिखो ला बका लहा वला लिसाहिबिहा, और ये भी लिखो कि ना घर को बाकी रहना है ना घर वाला बाकी रहेगा। लिखा। फिर फरमाया वलहु अल हद्दुल अव्वलुल मौत, और ये भी लिखो कि इसकी पहली हद मौत है। लिखा गया। फिर कहा लिखो वस्सानी अल कब्र, और दूसरी हद इसकी कब्र है। लिखा। फिर फरमाया वस्सालिसु अल हश्र, और तीसरी हद इसकी मैदान महशर है। लिखा गया। फिर फरमाया और आगे लिखो वल हद्दुर राबिउ गैरु मालूम, और चौथी हद का पता नहीं।
अमिल जन्नत अमिन्नार, कि इसका ठिकाना जन्नत है कि जहन्नम है। बताओ, गवार है घर लिखावे हो बैनामा ई मेर होत। बताओ ये बैनामा होते कहूँ? बैनामा तो ये तो कि फला ने अपनी ज़मीन अपने होश में फला के हाथ इतने रुपये का बेचा और फला ने खरीदा, और हुआ बैनामा के मजमून अलग ही। जब हज़रत अली शेर खुदा बैनामा लिखवाने लगे तो घर खरीदने जो गया था वो रो रो करके हज़रत अली के दरबार से निकल पड़ा, रोते हुए चल पड़ा और कहा कि अब मुझे घर नहीं खरीदना। जब वो जाने लगा तो हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया, ऐ बंदे सुन ले, अल्लाह ने कुरान में लिखा है इन्नल अर्दा लिल्लाह, बेशक ये सारी ज़मीन अल्लाह की है, यूरिसुहा मन यशाअ मिन इबादी, अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहे इस ज़मीन का वारिस बना दे। किसी को घमंड नहीं होना चाहिए कि मकान मेरा है, कितना अच्छा मैंने बनवाया। आप नानपारा को सामने रख लो, सामने रख लो। राजा नानपारा ने कितनी अच्छी हवेली बनवाई थी। हर इंसान मकान बनवाता है इस नीयत से बनवाता कि मेरे काम आएगी, मेरे औलाद के काम आएगी, मेरे पोतों के काम आएगी। कितनी मजबूती के साथ बनवाता है। राजा नानपारा ने भी बनवाया था हवेली, लेकिन आज देखो उसके अंदर राजा की कोई औलाद उसमें नहीं है। नानपारा के डफाली उसके अंदर। और अस मौजूदा दौर में देखो हाजी वारिस अली विधायक को देखो, कितना अच्छा महल बनवाया था, लेकिन जिनको रहना था वो हैं, जिनको लिखा नहीं था वो चले गए। पता चला है लोगों, मकान बनवाओ अच्छी बात है, लेकिन मकान बनाने के बाद कभी नाज न करना कि ये मेरा मकान सबसे अच्छा मकान है, बल्कि हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना कि जो कुछ है परवरदिगार ये सब तेरा करम है, ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है। तो मकान बनवाओ, लेकिन हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करते रहो। देखो अल्लाह के नबियों की भी सुन्नत है, कोई फ़ायदा हुआ है तो उन्होंने शुक्र अदा किया। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के फुसलाने में आ करके जन्नत में गेहूं खा लिया था। ये औरतें जो हैं ये इंसान को कहाँ से कहाँ लेके जाएंगी कुछ पता नहीं है। बोलो, आज सारे झगड़े सारी लड़ाइयाँ सब औरतों की वजह से। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में मना किया था, ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना। तो हव्वा ने फुसला दिया, हव्वा को शैतान ने फुसलाया और हव्वा ने आदम को फुसलाया, कहा खा लो, इसके खाने से कभी मौत नहीं आएगी, खिला दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब जन्नत से निकल जाओ। तो जन्नत में तो हमेशा उजाला ही उजाला। रात के समय आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से ज़मीन पे भेजा गया और रात आई, रात की तारीकी देख कर आदम अलैहिस्सलाम घबराए। जब रात का अंधेरा देख कर आदम अलैहिस्सलाम घबराने लगे तो बहुत घबराए। जब सुबह का वक्त करीब आया, नहीं, जब आदम अलैहिस्सलाम बहुत घबराए, अंधेरा देखा नहीं था, तो हज़रत जिब्रील हाजिर हुए। हदीस में फ़नज़ला जिब्रील,
तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे व अज़्ज़ना, और उन्होंने अज़ान पुकारी। जब अज़ान पुकारी तो अज़ान की बरकत से सुबह सादिक नमूदार हो गई, अंधेरा चला गया, उजाला आ गया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने उसके शुक्रिये में फ़ौरन नमाज फ़जर अदा किया था। सबसे पहले सजदे शुक्र किया था, 2 रकात नमाज पढ़ी थी, तो अल्लाह ताला ने उसी को उम्मत मोहम्मदिया पर फ़जर की शक्ल में फ़र्ज़ कर दिया। ऐसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिना के मैदान में अपने बेटे इस्माइल को ज़बह किया, और आँखें खोला तो इस्माइल खड़े हैं, ज़बह दुम्बा हुआ है। तो इब्राहीम इस खुशी में 2 रकात नमाज पढ़ी थी कि ऐ परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी कुर्बानी भी कबूल कर ली और मेरी औलाद को भी बचा दिया। तो 2 रकात नमाज पढ़ी थी, तो ज़ोहर की शक्ल में अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया पर फ़र्ज कर दिया। इसलिए लोगों पता चला कि जब अल्लाह कोई नेमत दे, औलाद दे, माल दे, मकान दे, तो इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। आज इन्होंने महफिल मिलाद शरीफ किया, ये भी नबी की मोहब्बत की निशानी है। एक यमन के रहने वाले एक सहाबी थे जिनका नाम है ज़ुल खुवैसरा। तो वो यमन से मदीना आए, और मदीना आने के बाद हुजूर से कहते, या रसूल अल्लाह मता स्सा, क़यामत कब आएगी। जब क़यामत के बारे में ज़ुल खुवैसरा यमानी ने सरकार से सवाल किया, अच्छा ही बताओ, हमसे कोई अब्बा कारी ज़ियाउल मुस्तफ़ा हमसे कहा कि हमारा पेट ख़राब है, कोई दवा दे दो, तो हम डॉक्टर थोड़ी हैं, हमसे दवा नहीं पूछेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे, मसला पूछेंगे, और ये डॉक्टर से मसला नहीं पूछेंगे। रुक जाए भैया, खड़बड़ाए उन्हें, तो अंदर पिला। डॉक्टर से दवा पूछी जाएगी, मसला नहीं पूछा जाएगा। आलिम से मसला पूछा जाएगा, दवा नहीं पूछी जाएगी। ज़ुल खुवैसरा यमानी सहाबी ने रसूलुल्लाह से क़यामत के बारे में पूछा। पता चला ज़ुल खुवैसरा यमानी का अक़ीदा था कि नबी को अल्लाह ने क़यामत का इल्म अता फरमाया है, तभी तो पूछा, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी। तो हुज़ूर ने फरमाया, मा आतलहा, ऐ ज़ुल खुवैसरा तुमने क़यामत की तैयारी क्या किया है, तैयारी बताओ। तो हज़रत ज़ुल खुवैसरा यमानी कहते हैं, मा आतलहा, या रसूल अल्लाह मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं की है, इल्ला अहब्बुल्लाह व रसूला, मगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तैयारी कुछ नहीं है, लेकिन मोहब्बत है अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से। तो हुज़ूर ने फरमाया, ऐ ज़ुल खुवैसरा घबराओ नहीं, अलमरउ मअ मन अहब्बा, इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ रहेगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता रहेगा। खुश नसीब है वो इंसान जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो। इसीलिए कहा जाता है, न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है। माशाअल्लाह। न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है। हमारा नाज़ जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। तो अल्लाह मकान दे तो मकान के अंदर नमाज भी पढ़ना चाहिए, कुरान भी पढ़ना चाहिए, ताकि वह मकान भी दुआ दे। हदीस शरीफ में है कि ये ज़मीन के टुकड़े एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक का घर दूसरे घर से मुलाकात करता है, एक का आंगन दूसरे के आंगन से, एक का दुआरा दूसरे के दुआरे से मुलाकात करते हैं आपस में, और पूछते हैं कि आज तुम पर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला
सजदा करने वाला, कुरान पढ़ने वाला आया कि नहीं आया, तो वो ज़मीन मुस्कुराने लगती है कि हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर आज फला ने आकर के सजदा भी किया, कुरान भी पढ़ा, अल्लाह का नाम भी लिया। ऐ ज़मीन तू गवाह हो जा, मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि ऐ पाक परवरदिगार, जैसे मेरे ऊपर उसने बैठकर सजदा करके कुरान पढ़ के तेरा नाम लेकर के मुझे इज़्ज़त दी है, ऐ परवरदिगार उसे दोनों जहान में तू इज़्ज़त दे दे। तो जब वो ज़मीन खुश होकर के इस तरह कहती है तो वो पूछने वाली ज़मीन रोने लगती है। जब रोने लगती है तो वो ज़मीन पूछती तू रो क्यों रही है? तब वो रो रो के ज़मीन का टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कहता है कि हाय अफसोस, आज मेरे ऊपर एक ऐसा बदनसीब इंसान आया जो मेरे ऊपर बैठ कर के उसने शराब पिया, मेरे ऊपर बैठ कर उसने जुआ खेला, मेरे ऊपर बैठ कर के उसने ज़िना किया, मेरे ऊपर बैठकर उसने झूठ बोली। ऐ ज़मीन तू गवाह हो जा, जैसे फला मेरे ऊपर बैठकर खुदा की नाफरमानी करके मुझे रुसवा किया है, ऐ परवरदिगार इसे दोनों जहान में तू रुसवा कर दे। तो पता चला कि हमारे तुम्हारी ये ज़मीन के टुकड़े भी एक दूसरे के लिए दुआ भी करते हैं, बद्दुआ भी करते हैं। अब आप सोचिए कि ज़मीन कैसे बोलती है। तो कुरान करीम में युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि, अल्लाह ताला की पाकी बोलती है ज़मीन और आसमान में जितनी चीज़ें हैं, और ज़मीन और आसमान भी। इसलिए जब अल्लाह ताला घर की दौलत दे तो उसमें उसको कब्रस्तान नहीं बनाना चाहिए। एक बुज़ुर्ग थे अबू बकर बिन अय्याश, उनका जब आखिरी वक्त आया तो उनकी लड़की रोने लगी। आजकल लड़कियां, आज भी हो चाहे कल हो, माँ बाप से लड़कियों को बहुत मोहब्बत होती है। लड़का तो इंतज़ार करते हैं जल्दी जल्दा पप्पा मरे वत्ते वरासत जल्दी आवे बेची खाई मालिक बनी, लेकिन लड़कियां माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती है। हज़रत अबू बकर बिन अय्याश का जब आखिरी वक्त आया तो उनकी लड़की रोने लगी। तो अबू बकर बिन अय्याश कहते बेटी रो रही हो? कहा अब्बू क्यों न रो, आपका आखिरी वक्त है, खुदा जाने आपका ठिकाना जन्नत हो कि आपका ठिकाना जहन्नम हो। मैं रो इसलिए रही हूँ कि अल्लाह कहीं आपको जहन्नम में ना डाल दे। तब अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था मेरी बेटी रो नहीं, जिस कमरे में मेरी जागने का वक्त है, जिस कमरे में मेरी रूह निकलने वाली है, इसी कमरे के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी में 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया है। बेटी 24,000 मरतबा मैंने कुरान इसी घर में ख़त्म किया है। अल्लाह की रहमत से मुझे उम्मीद है कि कुरान के वसीले से अल्लाह मेरा ठिकाना जन्नत बनाएगा। पता चला हमारे बुज़ुर्गों ने घर को वीरान नहीं छोड़ा है, बल्कि घर के अंदर कुरान भी पढ़ा है, नमाज़ें भी पढ़ी। इसलिए जब अल्लाह बेहतर मकान दे तो उस मकान के अंदर इबादत भी होनी चाहिए और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और जब मकान अल्लाह दे तो उसका कोई कोना इबादत के लिए ख़ास कर दिया जाए, हर घर में इबादत की जगह अलग रखी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा का बयान है, अना आयशा, हज़रत आयशा से रवायत है, क़ालत अमराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने हम सबको हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया हुजूर ने? फरमाती हैं बी बनाइल मस्जिदी फिल बुयूत, सरकार ने हम लोगों को हुक्म दिया कि घरों में मस्जिद बनाई जाए। हदीस में है कि घरों में मस्जिद बनाओ, जमात से नमाज पढ़ने के लिए महल्ले में, गांव में एक मस्जिद बनाओ, और अपने अपने घरों में भी मस्जिद बनाओ, सुन्नतों को पढ़ने के लिए, नवाफिल को पढ़ने के लिए अपने घरों में मस्जिद बनाओ, जहाँ तहज्जुद भी हो,
अव्वाबीन भी हो, तस्लातो तस्बीह भी हो, घरों में नमाज पढ़ो। क्यों हुजूर ने घर में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया? इसलिए कि जब घर में नमाज पढ़ी जाएगी तो घर के छोटे बच्चे जब माँ बाप को नमाज पढ़ता देखेंगे तो वो भी उसी को नकल करेंगे, तो वो बच्चे भी माँ बाप को देख करके नमाजी बन जाएंगे। वरना जब घर में नमाज पढ़ी नहीं जाएगी, बच्चे देखेंगे नहीं, तो कैसे उनको नमाज पढ़ने का ढंग होगा? आजकल छोटे छोटे बच्चे बड़ों की नकल उतारते हैं, जैसे बड़ों को करता कोई काम देखते वैसे वो भी करते हैं। तो जब अल्लाह ताला तौफीक दे तो घर का कई कमरे हों तो एक कमरा इबादत के लिए ख़ास कर दो। मैं मध्य प्रदेश के इलाक़ों में कहीं कहीं गया तो देखा कि बड़े बड़े घरों में पहुंचा तो देखा कि एक कमरा बंद है, सिर्फ उसके अंदर नमाज होती है, कुरान रखा है, तस्वीर रखी है, मुसल्ले बिछे हुए हैं। पता चला ये घर इबादत के लिए ख़ास है कमरा। तो ऐसे ही हर घर में होना चाहिए, इसलिए कि घरों से इंसान को बरकतें मिलती हैं और घरों से इंसान वीरान भी हो जाता है। तो इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह जब कभी हमको आपको ये तौफीक दे तो हम खुदा का शुक्र ज़रूर अदा करें। कुछ मकान यादगार हैं, जैसे लोगों के लिए जिसने बना दिया, अल्लाह दौलत दे तो अपने लिए घर तो हम लोग बनाते ही हैं, लेकिन अल्लाह के बंदों के लिए बनाए। जैसे शाहजहां बादशाह ने ताज महल को बना दिया, अपने रहने के लिए नहीं बनाया, लोगों के लिए बनाया। तो आज भी लोग उसके अंदर जाते हैं और आज उनकी यादगार दुनिया में बाकी है। इसीलिए हमको चाहिए कि अल्लाह ज़्यादा दौलत दे तो कोई मुसाफिर खाना बनवा दें, और मुसाफिर खाना बनवा करके अल्लाह के बंदों के लिए वक्फ कर दें, ताकि उसके अंदर रहने वाले जब रहेंगे और उनको आसानियाँ मिलेंगी तो वो दुआ दें या ना दें, अल्लाह ताला आपके इस अमल से आपसे राज़ी होता रहेगा। तो आप हजरात से गुजारिश है कि इस पुरफतन दौर में आप अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करें। सहाबे किराम जो कामयाब हुए नबी की मोहब्बत पर कामयाब हुए। ये महीना रजबुल मुरज्जब का है। इस महीने की 26 तारीख का दिन गुजार के 27वीं रात में हुजूर को अल्लाह ने मेराज अता किया। अपनी फूफी उम्मे हानी के घर मक्कतुल मुकर्रमा में हुजूर की फूफी थी जिनका नाम था उम्मे हानी, उन्हीं के घर लेटे थे। तो हज़रत जिब्रील आए और हुजूर के पेशानी को, हुजूर के तलवों को अपनी पेशानी लगाई। हुजूर बेदार हुए, कहा अल्लाह आपको बुला रहा है। तो 70,000 फरिश्तों को लेकर के आया और हुजूर को दूल्हा बनाया। और जब दूल्हा बनाया तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं उस मंजर को याद करके कि हाँ जो हम भी वहाँ होते खा, जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते वो तुरंत। जब दूल्हा बनता है तो बहनोई बहन सब आवत है, नेक चार मांगे ना। आला हज़रत फरमाते जिस वक्त मेरे नबी को मेराज के लिए दूल्हा बनाया जा रहा था, उस वक्त अगर हम होते, जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते वो तुरंत, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। हुजूर के लिए बुराक लाया गया। जब हुजूर बुराक पे सवार हुए तो कहने वाले कहते हैं
कि बाग़ आलम में बाद बहारे चले, सरवर अंबिया की सवारी चले। बाग़ आलम में बाद बहारी चली, सरवर अंबिया की सवारी चली। वो सवारी सुए ज़ात बारी चली, अब्र रहमत उठा आज की रात है। तो इसी महीने में हुजूर को मेराज नसीब हुई। जब हुजूर बुराक पे सवार हुए, सवार होने लगे तो हुजूर ने तवक्कुफ़ किया। तो जिब्रील ने पूछा था, अल्लाह के रसूल, अल्लाह बुला रहा है, बुराक पे चढ़ने में आप सोच रहे हैं? तो हुजूर ने कहा था, जिब्रील आज अल्लाह ने मेरे लिए बुराक भेजा है, और बुराक गदहा से बड़ा और घोड़ा से कुछ कम इस तरह होता है उसका कद, और उसके चलने की रफ्तार क्या थी, जैसे हमारी आपकी निगाह, यहाँ देखा कुर्ता देख रहे हैं और आगे देखा तो वहाँ आसमान, इतना तेज़ था वो। तो कहा, मेरे आने के लिए अल्लाह ने बुराक भेजा है, मेरी उम्मत कल पुलसरात के ऊपर से कैसे गुजरेगी। तो जिब्रील ने कहा था, अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत पुलसरात के ऊपर से ऐसे गुजरेगी कि पता भी नहीं चलेगा। तो हुजूर गए मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में, वहाँ सारे नबी मौजूद, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी मौजूद। हुजूर ने नमाज पढ़ाई। पता चला कि अंबिया मरकर मिट्टी में नहीं मिलते, अगर मिल जाते तो हुजूर के पीछे मेराज की रात में नमाज कैसे पढ़ते। और उसके बाद हुजूर सातों आसमान गए और सिदरा गए। सिदरा पे जिब्रील ने साथ छोड़ा। हुजूर ने फरमाया था, जिब्रील कोई आरज़ू हो तो बताओ, मैं अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ। जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरी एक नियत है। कहा, क्या? कहा, आप मेरे रब से मेरे लिए इजाज़त मांग लेना कि कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुलसरात के ऊपर से गुजरे तो मैं अपने पर को आपकी उम्मत के पैरों के नीचे बिछा दूं और आपकी उम्मत मेरे पैरों के ऊपर से गुजर जाए। मुसलमानों, ज़रा सोचो यहाँ कि जिब्रील फ़रिश्ता हैं और रसूल हैं, वो हमारे तुम्हारे इन पैरों के नीचे पर बिछाने की तमन्ना कर रहे हैं। इससे सोचो कि हमारा आपका मकाम कितना ऊंचा है। फिर हम इन पैरों से चोरी करने के लिए चलें, इन्हीं पैरों से हम ज़िना के लिए चलें, इसी पैरों से हम किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत लूटने चलें, तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा। अपने पैरों का ख्याल रखो कि इन पैरों के नीचे क़यामत के दिन जिब्रील जो फरिश्ता हैं, रसूल हैं, वो अपने पर को हमारे तुम्हारे इन पैरों के नीचे बिछाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं कि पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। हमारी बहन बच्चियां बैठी हैं, इनकी एक बहन का वाक़या मुझे सुनाना है। मदीना शरीफ में इनकी एक बहन रहती थी, हज़रत सफ़वान की बीवी। सफ़वान की बीवी हुजूर के पास अपने शौहर की शिकायत लेके आई कि अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर सफ़वान को समझा दो, जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे मारते हैं, जब रोज़ा रखती हूँ तो मेरा रोज़ा तोड़वा देते हैं। हुजूर ने सफ़वान को बुलाया, फरमाया, तुम्हारी बीवी? कहा, जी। कहा, रोज़ा रखती तो रोज़ा तोड़वा देते? कहा, जी। कहा, नमाज़ पढ़ते मारते हो? कहा, जी। कहा, क्यों? कहा, अल्लाह के रसूल,
ये नमाज ईशा के बाद 2 रकात की नीयत बांधती है तो पहली रकात में सूरह बकरा पढ़ती है और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान 4 पारा 2 रकातों में तिलावत करती है कि सुबह हो जाती और मैं जवान आदमी हूँ, रात में इसकी ज़रूरत रहती है और ये पूरी रात नमाज में गुजार देती है, इसलिए इसको मारता हूँ। और साल में सिर्फ 5 दिन ये रोज़ा नहीं रखती, ईद बकरीद और 11, 12, 13 दिलहिज 365 दिनों में 5 दिन रोज़ा नहीं रखती, बल्कि बाकी या रसूल अल्लाह सालों साल ये रोज़ा रखती है। और मैं किसान आदमी हूँ, जवान हूँ, दिन में आता हूँ, मुझे इसकी खिदमत की ज़रूरत रहती है और ये रोज़ा रखती है, इसलिए इसका रोज़ा तोड़वाता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया सफ़वान की बीवी से कि ऐ सफ़वान की बीवी, ये तुम्हारे शौहर हैं, इनका तुम्हारे ऊपर हक़ है। रात में नमाज़ें पढ़ो लेकिन कम पढ़ो और अपने शौहर की खिदमत का ख्याल रखो। और रमज़ान का रोज़ा सिर्फ रखो, बाकी 11 महीना में जब शौहर इजाज़त दे तो नफली रोज़ा रखो, वरना न रखा करो। ऐसी ऐसी औरतें मदीने मुनव्वरा में गुजरी हैं जिनका दिन रोज़े में गुजरता था, रात इबादत में गुजरा करती थी। ऐ मेरी माँ बहनों, बच्चियों, तुम भी नमाज़ों की तैयारी कर लो, पाक व साफ रहो। दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। हदीस पाक में अत्तुहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। और पाकी से आपस में मोहब्बत भी बढ़ती है। अल्लाह ताला फरमाता है वयुहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत फरमाता है। तो जब अल्लाह मोहब्बत फरमाता है तो बंदे भी पाक लोगों से मोहब्बत करते हैं। आज उन्हीं माँ बहनों में, मियाँ बीवी में ज़्यादा झगड़े होते हैं जो पाक और साफ नहीं रहते, नमाज नहीं पढ़ते, फिर उनके अंदर नफ़रत पैदा होती है। अल्लाह फरमाता है कुरान में वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। हुज़ूर मुफ्ती नानपारा कहा करते थे हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फ़ानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फ़ानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। लेकिन बड़ा अफसोस है, काश हमारे अयूब भाई ने ऐलान अगर किया होता कि मिलाद शरीफ ख़त्म होने के बाद सबकी दावत है, तो शायद यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती। मुसलमान खाने में आ गए, और ये कोई नई बात नहीं, बहुत पुरानी बात। अगले ज़माने में 3 आदमी घर से निकले सफ़र में, एक यहूदी, एक ईसाई, एक मुसलमान, तीनों रोटी ले ले घर से निकले। रास्ते में बैठ के खाए, फिर आगे चले, भूख लगी, रोटी नहीं, तो कहीं सवाल किया, मांगा, तो किसी को तरस आया तो 1 प्याली खीर दे दिया किसी ने। अब खाए वाले 3 और खीर 1 प्याली, तो तीनों दही के बीच में बैठे, कहीं यार खीर 1 ही प्याली, खाने वाले 3 लोग हैं, सब लोग खाएंगे कुछ भला नहीं होगा, तो एक आदमी खाए ले तो कम से कम भला हो जाए। तो कहना बात सही।